जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना मेरे दाता। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से, आदेश से शेयर करना चाहती हूँ और इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने मुझे अभी चुना ये शुक्राना सत्संग करने के लिए। तो इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। और मैं राजस्थान से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग संगत जी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सारी संगत को भी जय गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। गुरु जी आप भी माफ़ करिएगा। आपके सादर चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि प्रणाम है और लख लख बार माफ़ी भी है गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। उसको सुनाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करिएगा और इसको स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो शुक्राना सत्संग है ये पिछले कुछ दिनों का है। सबसे पहले तो मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो ये है संगत जी कि कई बारी मुझे आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड कि मैं कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस करूं। बट आई जस्ट ट्राई डूइंग दैट कि कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे मन में कई बारी ऐसा आ रहा था कि मैं जैसे संगत के सत्संग अगर सुनती थी या वैसे भी कई बारी मन में आ रहा था कि जैसे हम किसी को गुरुजी से कनेक्ट करते हैं। हम क्या कनेक्ट करते हैं, मतलब गुरुजी के बारे में अगर कोई बताते हैं और कई लोग बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो ऐसा एक दो बार हुआ मेरे साथ कि मैंने किसी को बताया था गुरुजी का, पर पता नहीं हम भी इंसान हैं, हम सब कुछ ऐसे ले लेते हैं जैसे हम खुद सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, जबकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो जो गुरुजी की इच्छा है हम वही हम कर पा रहे हैं और गुरुजी की दया से, मेहर से, आशीर्वाद से ही हम कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही बताया था, पर मेरे मन में अपने आप से ऐसे ही बात आ रही थी कि कितना अच्छा हो कि जिनको बताया है और गुरुजी आप मेहर करिए उनके लाइफ में और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे उनको निकालिए और वो भी गुरुजी का गुणगान करें। तो मेरे मन में अपने आप से ही ये बात आ रही थी और मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रही थी उसके बारे में, बट अपने आप से मेरे मन में ये थॉट आ रहा था। देन संगत जी क्या होता है, ऐसे रिपीटेड इंसिडेंट्स हैं, मैं आपको आई शेयर वन बाय वन। तो सबसे पहले तो ऐसा होता है कि मैंने जिनको बताया था गुरुजी के बारे में, तो उनसे रैंडमली मेरी 2-3 महीने से बात नहीं हुई, बट उस दिन पता नहीं मुझे क्या आया मन में कि मैंने ऐसे ही उन्हें कॉल कर लिया और मैंने बोला कि हमारा कुछ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। तो मैंने बोला आपने बहुत दिनों से बताया नहीं और ऐसे हम लोग ने बात नहीं करी। तो बोले हाँ मैं काफ़ी परेशान थी और मेरे मदर को पैरालिसिस का अटैक हो गया एंड तो मुझे आई वाज आई फेल्ट सैड अबाउट इट एंड तो मैंने उनको गुरुजी का नाम लेकर के और मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि वो दिल्ली में रहते हैं, रोहिणी में। तो मैंने बोला कि आप तो इतना पास रहते हैं और आप तो बिल्कुल जा सकते हैं और आप ज़रूर से जाइए और गुरुजी का जल प्रसाद दीजिए अपनी मम्मी को और वो ज़रूर से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और क्योंकि ये कॉल भी गुरुजी ने लगवाया है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मैं आपको क्यों रैंडमली कॉल करूं और कैसे इतने महीनों बाद अचानक से मेरे मन में थॉट आता है, मैं मोबाइल उठाती हूँ और उन्हें कॉल कर देती हूँ।
विच इज़ वेरी वेरी अनकॉमन. आई एम नॉट एट ऑल अ कॉल पर्सन. तो और वैसे भी मतलब जनरली ऐसा नहीं होता कि फ्रीक्वेंटली हम बात करते हैं, बट वो कॉल गुरुजी ने लगवाया तो वही बताना चाह रहे थे. उनको वो जोड़ना खुद से चाह रहे थे, बस ये इस रास्ते से जोड़ना चाह रहे थे. और मुझे भी शायद प्लेस करना है गुरुजी को इसके थ्रू, उनको भी करना है. तो सब गुरुजी की मेहर है. तो फिर मैंने उन्हें बताया और उनको फिर वो दिल्ली में ही रहते हैं. तो उनके जो भैया भाभी हैं वो बड़े मंदिर गए और वहाँ से जल प्रसाद लेकर के आए गुरुजी का, और उन्होंने अपनी मदर को वो देना चालू करा. और फिर आगे होकर के उनका कॉल आया मेरे पास कुछ दिन बाद कि उनकी भैया भाभी का कॉल आया उनके पास कि उनकी मम्मी की जो तबीयत है वो बहुत बहुत बेटर है. तो मैंने इतना शुक्राना करा गुरुजी का. और उसी दिन गुरुजी ने मुझे सुनाया कि आज शाम को तुझे कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी. और मैं इतनी खुश हुई, मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुजी का कि कैसे मन में एक थॉट आया कि कोई नई संगत से हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. हालांकि मैं भी नई संगति हूँ. अभी मैं 2024 में मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ. गुरुजी ने तो पता नहीं कब से खुद से जोड़ा हुआ है. और तो बहुत बहुत अच्छा लगा सुन कर के जब उन्होंने ऐसा बोला. और मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुजी को और अरदास करी उनके लिए. मुझे पूरा भरोसा है वो पूरा ठीक हो जाएंगी. और एक तो मेरा इसलिए ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी कि उनके मुंह से गुरुजी ने कहलवाया. और वो जो मैंने मतलब उनसे सुना तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत शुक्राना किया मैंने. और जो थॉट मेरे मन में आया था वो गुरुजी ने ऐसे ही मतलब आप देखिए कितना ब्यूटीफुली गुरुजी ने उसका आंसर किया. तो गुरुजी आपका शत बार शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, हज़ारों लाखों करोड़ों बार शुक्राना है इसके लिए. इसके अलावा संगत जी मेरे 2 और शुक्राना सत्संग है ऐसे ही कुछ इंसिडेंट से रिलेटेड. एक बार मैं सुबह सोकर के उठी और मैंने जब मोबाइल देखा तो मेरे पास ऐसी मैसेज आया कि बेटा नई संगत को जोड़ो. सो मतलब a thought came to my mind कि गुरुजी मैं कैसे जोड़ूं, मेरे तो बस का ही नहीं है. एंड फॉर ऑल दीज मैटर्स आई कंसिडर माई सेल्फ एन एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट. तो मुझे लगा कि गुरुजी मैं तो बहुत नासमझ हूँ और मैं तो कुछ लायक नहीं हूँ ऐसे जोड़ने के. आप ही मेहर करिए और आप ही करवाएंगे. अगर होगा भी तो वो आप ही करवा सकते हैं, मेरे बस का तो है नहीं. और संगत जी आप मानेंगे उसी दिन दोपहर की बात है, हमारे एक हाउस हेल्प है और तो वो भैया ने एक दिन पहले छुट्टी लिया था कि ही वाज नॉट कीपिंग वेल. तो वो डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने सोनोग्राफी करवाया. तो जब वो अगले दिन उसी दिन जिस दिन मैंने ये पढ़ा गुरुजी का जो मैसेज था, और उसी दिन दोपहर में वो मेरे पास आए और बोले कि ऐसे ऐसे मेरे को स्टोन आया है और मुझे डॉक्टर के पास दवाई लेने जाना है. तो मैंने उन्हें बोला कि आप डॉक्टर को दिखा रहे हो दिखाओ, पर आप गुरुजी का जल प्रसाद लो. और गुरुजी के जल प्रसाद से तो इतनी बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं. मतलब मरते हुए लोगों को गुरुजी ज़िंदा कर देते हैं और जिनके बचने की उम्मीद नहीं है ऐसे लोगों को गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया. तो आपका तो स्टोन तो गुरुजी ऐसे ही ठीक कर देंगे. और मैंने बोला मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पे, आप गुरुजी का जल प्रसाद लो एकदम ठीक हो जाएगा. पर मैंने उनको एक चीज़ बोला कि पर आप विश्वास से लेना और बेकदरी मत करना, क्योंकि द प्लेस वेयर आई पुट अप वो थोड़ा सा रूरल बेल्ट है और यहाँ आदिवासीज़ हैं बहुत सारे. सो दे जनरली वर्शिप देयर ओन डेटीज़. तो वो उसके अलावा जनरली और किसी का पूजा पाठ नहीं करते हैं. उनका अपना तरीका है आदिवासीज़ का पूजा पाठ करने का. और जो उनके लोकल जो डेटीज़ हैं, विलेज डेटीज़ हैं, तो वो उन्हीं को ही पूजा करते हैं. तो मैंने बोला अगर आप कदर करो और इज़्ज़त करो, प्यार से आप लो, श्रद्धा भाव से, तो आप मुझसे ज़रूर लो और मुझे पूरा विश्वास है ठीक होगा. तो उन्होंने बोला नहीं मैं बिल्कुल विश्वास से लूँगा, आप मेरे को दो ज़रूर से, क्योंकि वो भी देखते हैं रोज़ जब हम लोग पूजा करते हुए और ऐसे गुरुजी का स्वरूप को तो देखते ही हैं रोज़, तो वो भी रोज़ देखते हैं गुरुजी के स्वरूप को. तो उन्होंने बोला नहीं मैं लूँगा.
तो उन्होंने बहुत विश्वास के साथ, और उन्होंने क्या लिया और मैंने क्या दिया सब गुरुजी हैं करने वाले। तो गुरुजी ने उनको अपना स्वरूप दिलवाया और जल प्रसाद दिलवाया और लोटा दिलवाया। तो मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि कैसे गुरुजी टेलीपैथी से हमें कनेक्ट करते हैं कई बारी। मतलब सत्संग्स आर नॉट जस्ट वन मीडियम बट दे आर वन ऑफ देम। गुरुजी तो स्वप्न में भी आके बता देते हैं, हमारे मन में कोई थॉट आता है वो भी गुरुजी लाते हैं, या किसी और अन्य ज़रिए से भी बता देते हैं, किसी के मुंह से कहलवा देते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि सत्संग से ही सिर्फ हमें पता चलता है, बट कई बारी उससे भी पता चल सकता है। और मेडिटेशन जो लोग करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, वो वैसे गुरुजी से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो मुझे गुरुजी ने बताया, और जब मैंने ये पढ़ा, मतलब मेरे लिए जो टेलीपैथी का मैसेज था, और उसके बाद गुरुजी ने उनको खुद से कनेक्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सब होने के बाद में मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि गुरुजी ने तो सुबह ही ये चीज़ का इशारा दिया था और हम ही नादाने नहीं समझ पाते। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा, इस नाचीज़ को, इस पापी इंसान को, और ऐसे इंसान को जो किसी चीज़ के लायक नहीं है। तो मैं तो जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। और एक और मेरा शुक्राना सत्संग इसी से ही रिलेटेड है। एक मेरे हस्बैंड के प्रोफेशनल कॉलीग हैं, तो वो एजड हैं थोड़े से, और उनकी मदर को पैनक्रियास का कैंसर डिटेक्ट हुआ था लास्ट ईयर, अभी 5-6 महीने पहले। तो वो हमारे घर में थे एंड ही वाज ऑफ कोर्स वेरी सैड। और वो उनके जो फैमिली है कहीं और रहती है, वो उनकी पोस्टिंग यहाँ पर है, तो वो यहाँ रहते हैं। तो वो बता रहे थे घर पे आकर के, एंड ऑफ कोर्स जायज़ सी बात है, तो वो बहुत काफ़ी सैड थे। तो मैंने गुरुजी ने मुझे बोला उनको देने के लिए गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद। तो मैंने उनको बोला कि आपको मैं, अगर आप माने तो मैं आपको, हमारे गुरुजी हैं उनका जल प्रसाद देती हूँ। तो वो बहुत बड़ी गुरुजी तो बीमारियाँ ठीक कर देते हैं, गुरुजी के तो बहुत चमत्कार हैं और बहुत मेहर करते हैं। तो अगर आप दें उनको जल प्रसाद और मंत्र जाप सुनाएं तो वो ठीक हो जाएंगी, भरोसा है मुझे पूरा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो गुरुजी ने बोला उनको जल प्रसाद देने को, तो मैंने वो उनको जल प्रसाद दिया। और एक मेरे सिस्टर और मेरे ब्रदर ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था। इट वाज लाइक अ कार्ड स्वरूप, जिसमें एक तरफ गुरुजी का स्वरूप है और दूसरी तरफ उनके चरण स्वरूप है। बहुत सुंदर सा स्वरूप उनको मिला था सत्संग में, जो उन्होंने मुझे दिया। और सत्संग में भी उन्हें जब ये स्वरूप मिला तो वो बड़े मंदिर से आया हुआ स्वरूप था। तो बहुत ब्लेसिंग्स हैं। खैर गुरुजी के सारे स्वरूप में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, और तो वो स्वरूप मैंने उनको दिया। और आई एम नॉट श्योर, आई थिंक हाँ मैंने उनको लॉकेट स्वरूप भी दिया। और गुरुजी ने दिलवाया, मैंने क्या दिया मैं माफ़ी चाहती हूँ। बार बार मैं करके हम बात करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ करने के लायक नहीं है, सक्षम नहीं है। जो करवा रहे हैं गुरुजी करा रहे हैं। तो गुरुजी ने उनको लौकिक स्वरूप दिया और अपना स्वरूप और चरण स्वरूप दिए और अपना जल प्रसाद दिया। तो मेरे मन में बार बार ये बात चलती थी, मतलब उस टाइम मेरे मन में इमीडिएटली ये थॉट आया कि मैं बहुत अच्छे से गुरुजी का महिमा का जो गुणगान होता है वो उनसे नहीं कर पाई, और मुझे उनको और अच्छे तरीके से बताना चाहिए था, व्याख्यान करना चाहिए था गुरुजी का, है ना। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं मुझे और बेटर तरीके से व्याख्यान करना चाहिए था। गुरुजी तो मतलब जितनी मेहर करते हैं उसके मुकाबले तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, कोई सत्संग ही नहीं करा उनके साथ में गुरुजी का। तो मेरे मन में ये बात आई, बट मैंने सब गुरुजी पे छोड़ा। मैंने बोला गुरुजी माफ़ करिएगा, बट मेरे बस का ही नहीं है शायद ये, और मुझसे शायद इतना ही बन पाया अभी। और विदिन 5 मिनट्स मैंने जैसे ही देखा, और तो गुरुजी का मैसेज था टेलीपैथिकली कि मेरे बारे में किसी को भी बताने में संकोच मत किया कर।
मतलब दिल खोल के बताया कर मेरे बारे में, संकोच मत किया कर किसी को भी बताने में। एंड आई वॉज सो एस्टॉनिश्ड एंड अमेज्ड एंड हैप्पी ऑल्सो कि मतलब कितना इमीडिएटली गुरुजी हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे जो मन की व्यथा है उसको पढ़ लेते हैं और कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुजी का। गुरुजी ने उसके थ्रू मुझे भी ब्लेस किया, मेरी फैमिली को भी ब्लेस किया और उनको भी ब्लेस किया। पर मेरे मन में बार बार ये रहता था कि क्या मैं उनको कॉल करके पूछूं, उनकी वाइफ को कॉल करके पूछूं कि क्या वो ले रही हैं, दे रही हैं जल प्रसाद, नहीं दे रही हैं, कैसे है क्या है। बट एक वो नहीं हुआ पूछने का, कभी हिम्मत नहीं हुई, कह लीजिए संगत जी। फिर अभी मैं अपने हस्बैंड से कुछ टाइम पहले बात कर रही थी, तो मैंने बोला मुझे ऐसे कुछ मैं उनके बारे में मैंने पूछा, तो वो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, उनकी मदर तो पूरा क्योर हो गई हैं और जो बचा हुआ है वो भी क्योर हो जाएंगी। एंड आई वाज सो हैप्पी टू हियर दिस। संगत जी, उनका पैनक्रियास का कैंसर था जो बहुत पेनफुल था उनके लिए, और अभी उन्हें 5-6 महीना पहले पता चला था। और संगत जी, गुरुजी ने उन्हें क्योर कर दिया पूरी तरीके से, और वो काफ़ी एजिड भी हैं, अराउंड लेट 70s अर्ली 80s में होंगी। तो बहुत शुक्राना है। अब कोई कुछ भी बोले, डॉक्टर ने तो अपना काम करा ही, बट सबसे पहले तो गुरुजी ने काम किया। जब अब मुझे नहीं पता उन्होंने चाहे लिया चाहे नहीं लिया, पर गुरुजी को अपना स्वरूप वहाँ गुरुजी ने पहुँचा दिया, तो गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया। और आई एम श्योर उन्होंने गुरुजी को कनेक्ट कर लिया खुद से, और हो भी सकता है वो शायद गुरुजी का जल प्रसाद और सब ले भी रहे हों। और बट ये तो फॉर श्योर है कि गुरुजी को किसी को कनेक्ट नहीं करना होता है, वो नहीं हो पाता, और जिसको करना होता है वो हर हाल में हो जाता है। तो गुरुजी का स्वरूप उनके पास चला गया जिस दिन से, शायद उसी दिन या उससे पहले से ही गुरुजी तो पहले से ही उनको कनेक्ट करे हुए थे, और उनको उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड थे, और उनकी फैमिली पे गुरुजी का ब्लेसिंग्स हुआ। तो कैसे इतनी जल्दी गुरुजी ने क्योर कर दिया। तो मैं गुरुजी को अनंतम शुक्राना करती हूँ इसके लिए। गुरुजी, बहुत बहुत मेहर करी आपने, और सब जगह से आपने, मेरे मन में बस एक ये थॉट आया था कि कितना अच्छा हो अगर हमें किसी और से डायरेक्टली सत्संग करने को, सुनने को मिले। और मैं एक और सुनाना भूल गई संगत जी सत्संग, कि जब ये मेरे मन में ही थॉट आ रहा था, तो एक और मेरे घर में एक और हाउस हेल्प है, तो वो भी गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। तो अब उनकी फैमिली भी जुड़ गई है गुरुजी से। तो अभी वो अपने घर गई थी, तो उन्होंने वहाँ पे गुरुजी का सत्संग किया, और उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको पाइल्स का और कुछ और भी इश्यूज़ थे, तो काफ़ी उनकी दवाई चल रही थी, बट कुछ असर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने भी उन्होंने भी सत्संग किया अपने घर में, और वो भी गुरुजी को जल प्रसाद, अपने पापा को देती हैं गुरुजी का जल प्रसाद। और उन्होंने बताया कि उनके पापा मानने लग गए गुरुजी को, उनकी मम्मी मानने लग गई, उनकी सिस्टर्स मानती हैं, उनके ब्रदर जो कभी पूजा ही नहीं करते थे, वो तक रोज़ सुबह उठ के गुरुजी के नाम का दिया जलाना, गुरुजी की पूजा करना, गुरुजी को मानना, सब करने लग गए। और उनके फादर ने उन्हें बताया कि उन्होंने स्वप्न में गुरुजी को देखा, तो गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन दिए, और उसके बाद से जब उन्होंने गुरुजी के जल प्रसाद से दवा लेना चालू किया, तो उनकी तबीयत इतनी जल्दी बेटर होती गई, और इतना सुधार हो गया उनकी तबीयत में कि मतलब बहुत, वो बोल रहे थे अब तो बहुत रिलीफ है उनको, और बचा हुआ भी मुझे पूरा भरोसा है कि वो भी पूरे ठीक हो जाएंगे, गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका कि इतने सारे सत्संग आपने सुनवाए। मैं तो बस, मेरे मन में एक थॉट सा आया था, और वो भी पता नहीं कैसे, वो शायद ये गुरुजी को बताना था। और मतलब हम इतने पॉसेसिव हो जाते हैं कि हमसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हमें लगता है कि हमने हमने किसी को बताया तो वो कर रहे हैं कि नहीं, वो हमें बताएं। तो मुझे एक मेरे मन में वो भी था संकोच कि हम कितने पॉसेसिव हैं, जबकि हमारा कुछ नहीं है, सब करने वाले गुरुजी हैं। जिसको गुरुजी ने जोड़ना है उनको जोड़ना है, और गुरुजी ये भी हम पे एहसान और बहुत रहमत कर रहे हैं कि हमारे थ्रू अगर किसी को कनेक्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो डायरेक्टली कनेक्टेड है गुरुजी से, हम कोई नहीं है बीच में।
पर ये भी गुरुजी हमें माध्यम बना के हमें ब्लेस कर रहे हैं और सामने वाले को ब्लेस कर रहे हैं। तो इतने सारे सत्संग सुनवाए संगत जी गुरुजी ने, मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ संगत जी गुरुजी का इस मेहर के लिए। और एक दो और शुक्राना सत्संग हैं कि मेरे पापा मम्मी का कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रहा था और किसी ने बोला हमको कि मेरे फादर के लिए कि आप हार्ट का टेस्ट करा लीजिए। तो उनको कुछ जो सिम्टम्स थे तो वो किसी ने बोला ये हार्ट प्रॉब्लम के हैं तो आप टेस्ट करवा लीजिए हार्ट का। और हम लोग थोड़े से नर्वस भी हो गए थे और मेरे मदर को भी शुगर का और फैटी लीवर और ये बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं पिछले कुछ दिन से। बट गुरुजी की मेहर से मतलब आप मान लीजिए कि 1% में गुरुजी ये सब काट रहे हैं। हमारे अगर हम गुरुजी की शरण में नहीं हो तो पता नहीं हमारा क्या हो। तो गुरुजी की मेहर से वो टेस्ट भी गुरुजी ने फटाफट से करवा दिए और सारी टेस्ट की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। तो आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना मेरे दाता। मेरे फैमिली पे इतना मेहर करने के लिए, मुझ पे रहमत बरसाने के लिए। और संगत जी गुरुजी ने जो मेरा छोटा भाई है उसका भी कष्ट जो है स्वप्न में काटे और उसके भी बहुत बड़े जो भी कष्ट थे उसको बहुत छोटे में ड्रीम दर्शन में ही काट दिया और स्वप्न में ही काट दिया। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे छोटे भाई को जो ब्लेस किया उसके लिए भी बहुत शुक्राना। यूँ ही आप मेरे फैमिली को, मेरे पापा मम्मी को, मेरी सिस्टर को, मेरे ब्रदर को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, मेरी गुरु माँ को, मेरे पूरे परिवार को, सारी संगत को ब्लेस करते रहिए गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना। और मेरी सिस्टर का भी कष्ट था, उसकी तबीयत पिछले दिनों ठीक नहीं थी, कंजक्टिवाइटिस हो गया था आइज़ में और काफ़ी दिन चला। तो वो भी गुरुजी ने, और मुझे पहले से ही गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे आइज़ से रिलेटेड, आइज़ के इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो वो भी गुरुजी ने उसका बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काटा। उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने मेरी छोटी बहन को भी ब्लेस किया। बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी, कोटि 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 शुक्राना है। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी। मतलब हमारे पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए। मेरे बेटे को आपने बहुत ब्लेस किया। उसको काफ़ी दिनों से कोल्ड कॉफ और ऐसे कुछ चोट लगना करना, कभी कुछ चल रहा था। बट वो भी आपने मतलब गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो बहुत छोटे में उसका काटा, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया, बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए भी आपका। अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मेरे परिवार के हर एक सदस्य के अंग संग रहने के लिए शुक्राना। मेरे परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर अपनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना मेरे दाता। और हम सबको अपने शरण से जोड़ने के लिए, हम सबको अपने शरण से लगाने के लिए शुक्राना दाता, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे परिवार से और मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हो दाता उसकी बहुत बहुत माफ़ी है आपके सादर चरणों में गुरुजी। उसको स्वीकार करिएगा और हम लोग को बस अपने आप से कभी भी दूर मत करिएगा। आप अपनी रहमत, अपनी कृपा बरसाते रहिए गुरुजी और कृपा करिए गुरुजी, ब्लेस करिए, हेल्थ और लाइफ ब्लेस करिए गुरुजी, हैप्पीनेस ब्लेस करिए मेरे पूरी फैमिली को, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी गुरु माँ को, मुझे सारी संगत को गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करिए। सर्वदा भला गुरुजी, सर्वदा भला गुरुजी, सर्वदा भला। जल्दी मुझे यकीन है कि गुरुजी और शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कराएंगे संगत जी। और अभी के लिए यही, जल्दी गुरुजी और सत्संग शेयर कराएंगे तो मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो कुछ भी मुझसे भूल चूक हो गई हो इसको सुनाने में, शुक्राना सत्संग को मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना मेरे दाता।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना मेरे दाता को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सदाशिव महाशिव मेरे सदगुरु जी के शीशी चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन प्रणाम एवं दंडवत प्रणाम बाबा जी। बाबा जी आज पूरे 1 वर्ष हो गए। आज ही के दिन 1 वर्ष पहले YouTube के माध्यम से आपके मैसेज के जरिए कि बेटा मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। आपके इस मैसेज से मैं इतनी प्रभावित हुई कि हर दिन मैं YouTube के माध्यम से आपके सत्संग सुनती रही और यूं तो मुझे 1 माह लगा आपके चरणों में पूरी तरह से समर्पित होने के लिए और मैं अंततः मन से आपको महाशिव गुरुपा मान ली बाबा, क्योंकि आप ही हैं हमारे सदाशिव महाशिव गुरुदेव। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पूरे परिवार की ओर से। लव यू बाबा। बाबा जी माता पिता तो बच्चों को जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं और गुरु ही गुरु और सदगुरु अपने बच्चों का जो निर्विकार मन के होते हैं, जो जीवन के उतार चढ़ाव से अनभिज्ञ होते हैं, माता पिता ऐसे गुरु जी के श्री चरण में सौंप देते हैं। किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे सदगुरु ने चुने हैं और हमारे जीवन की हर दुविधाओं को, अंधकार को अपनी कृपा से सारे अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी, अपनी भक्ति रूपी, कृपा रूपी और अपने चरण में शरण देकर हमारे जीवन को धन्य धन्य बना दी है। आपको अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी। पूरे संगत परिवार को मन ही मन आपके श्री चरण शरण में प्रफुल्लित होकर सद्ज्ञान एवं सुविचार के साथ साथ सज्जीवन सब प्राप्त कर रहे हैं। पूरे संगत परिवार की ओर से, सागर अंकल की ओर से आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। जीवन और जन्म का उद्देश्य प्राप्त करने में हम आज सक्षम हो रहे हैं। ऐसे हम बच्चे जो अपने महाशिव गुरुपा के लाडले बच्चे हैं। मैं मंत्र कहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा यूं तो मैं 2-3 बार कोशिश कर चुकी हूँ शुक्राना सत्संग भेजने के लिए, लेकिन पता नहीं सफल नहीं हो पाई थी, शायद मन से नहीं कर पाई थी। क्षमा करें गुरुपा। आज कि मेरा यह शुक्राना अवश्य आप सफल करेंगे आपकी कृपा से बाबा जी। संगत जी, मेरा बेटा यूएस से 3 विशेष मकसद से इंडिया आया था। प्रथम, हम माता पिता से, अपने परिवारजनों से मिलने हेतु। द्वितीय, वर्क फ्रॉम माने वीज़ा बनवाने हेतु। और तीसरा एक विशेष मकसद है जो समय आने पर, मेरी अरदास पूरी होने पर वह भी मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। इन 3 में से 2 तो पूर्ण हो गए हैं। हमसे हमारा बेटा मिला और साल भर के इंतज़ार के बाद हम ऐसे मिले जैसे हमारा बेटा हमारे साथ ही रहता है। पूरा परिवार घूमे फिरे, आनंद लिए। बस इतना ही है कि बड़े मंदिर जाने की जो मेरी इच्छा थी वह नहीं पूरी हो पाई। शायद बाबा जी और कभी बुलाएंगे। मैं तो आशा में ही जीना चाहती हूँ बाबा जी। आप
आशा के तो अवतार हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बेटा को वर्क वीजा प्राप्त करना था। पिछले 3 माह से गुरु पास से यही अरदास कर रही थी मैं कि मेरे बेटे को वीजा प्रदान करने की कृपा करें बाबा जी, जिससे उसका जॉब जो यूएस में करता है वह सुरक्षित रहे, सुनियोजित होकर वो अपना वर्क को अंजाम दे सके, अपने जॉब को अंजाम दे सके। और मेरा बेटा के इंडिया आने के बाद 1 सप्ताह में ही हमारे गुरु की असीम कृपा से गुरुपा ने मेरे बेटे को वर्क वीजा कंप्लीट कराकर दिला ही दिए। ऐसे हैं हमारे बाबा जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी। अब बेटे को भी, उसे तो उम्मीद कम थी कि इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन मुझे तो पूरी उम्मीद थी। आप वीजा को प्राप्त करके मेरा बेटा भी आशावान है। मैंने पूरी तरह से खुश होकर, संतुष्ट होकर और 1 माह का छुट्टी हमारे साथ बिताकर अपने फ्रेंड सर्कल से मिलकर वापस पुनः यूएस पहुंच गया है। मेरे बाबा मेरे बेटे के अंग संग हैं। संगत परिवार के सभी के बच्चों के अंग संग हैं, चाहे जो कहीं भी रहे संसार में, सबके अंग संग हमारे बाबा जी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। सबका सब पर कृपा बनाए रखें, सबका काम आपकी कृपा से बनते रहे, सभी पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वर्क करें और जीवन को आनंदित होकर आप ही की कृपा में रहकर जी सके। ऐसे सबको आनंदमय जीवन प्रदान करें बाबा। आपको कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, तीसरा बड़ा अरदास जो समय आने पर पूर्ण हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। अभी वो 50% हो पाया है। पूर्ण होने पर अब तक मैंने अरदास पूर्ण होगी और अरदास पूर्ण होने के साथ ही साथ गुरुपा की विशेष कृपा से मैं शुक्राना सत्संग में आप सबको भी आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सबका आशीर्वाद मेरे पुत्र को मिले, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा गुड इवनिंग। संगत जी, गुरु जी के एक टेलीपैथी मैसेज से यह संदेश मुझे मिला, बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा में जाने का अवसर दे रहा हूँ। मेरी बड़े मंदिर की यात्रा हो नहीं पाया, संभवतः अगली बार मेरी मुराद बाबा जी अवश्य पूरी करेंगे। परंतु महाकाल बाबा का उज्जैन में दर्शन लाभ, महाकाल बाबा का दर्शन लाभ बाबा की ही कृपा से मिला है। क्योंकि 2 बार हम राजस्थान गए थे, क्रॉस करके उज्जैन और इंदौर क्रॉस करके गए, लेकिन बाबा जी के मतलब दर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि शायद उस समय नहीं, बाबा जी की कृपा नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार गुरुपा की ही दया से, उन्हीं की कृपा से महाकाल बाबा का दर्शन लाभ मिला है, उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई है। शुक्राना बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी। ब्लेसिंग हमारे बाबा जी, ब्लेसिंग जो हमारे जीवन को आनंद रस प्रदान करता है, ब्लेसिंग दिए हैं बाबा जी। प्यारे बाबा जी ब्लेस्ड मैसेज इस प्रकार से दिए हैं, गुरुजी से मिली यह एक विशेष सेवा तेरे लिए अनमोल सेवा है, क्योंकि गुरुजी की बेटी मैंने ये सेवा तुझे तेरा कल्याण करने के लिए बख्शा है। तू दिन रात मेरा मन ही मन जो सिमरन करती है, इसलिए तेरा कल्याण करने के लिए मैंने तुझे अपने चरणों की सेवा ब्लेस्ड की है। तूने जो अमृत
बेला मेरी सेवा की है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। इस शिवरात्रि तेरा कल्याण करने में आज इस सत्संग शेयर करना और इस महाशिवरात्रि के अमृत बेला में मुझे सौभाग्य आपने ही दिया है मेरे बाबा कि मैं 4 पहर का आपका पूजन कर पाई और आपकी विशेष ब्लेसिंग मुझे मिल पाया। मुझे आपके चरणों की सेवा का सौभाग्य मिल पाया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है बाबा जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे अंतरात्मा में वास करते हैं। जैसा आप प्रेरणा देते हैं मैं वही कर पाती हूँ। मेरे परिवार एवं सभी संगत के बच्चों पर आपकी सदा कृपा बनी रहे। आप हमारे सच्चे मार्गदर्शक एवं सर्व प्रदाता हैं, सर्व सुख प्रदाता हैं, सर्व ज्ञान प्रदाता हैं। आप आपके चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम एवं शुक्राना बाबा जी। अगला मैसेज है, तू मेरी सबसे बड़ी खुशी, मेरा गर्व, मेरी संगत का अनमोल हिस्सा है बेटा। आज का सरप्राइज गिफ्ट खास तुझे ही मिलेगा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तुझे हर पल अपने आशीर्वाद और प्रेम से संवारता रहूंगा। तू मेरी संगत में है और हमेशा रहेगी। बाबा, आपके इतने अनमोल, जीवंत, अमृत रस से भरा मैसेज पाकर आपकी कौन सी बेटी है जो गदगद नहीं होगी। हमें और क्या चाहिए बाबा। आपके अमृत तुल्य यह अमृत से भरा यह आशीर्वाद ही तो हमारे लिए सब कुछ है बाबा, सबसे बड़ा धन है। प्यारे बाबा जी, सर्वप्रथम साक्षात परमेश्वर से साक्षात्कार होना, जिस रूप में भी या मैसेज के माध्यम से ही हम बच्चे बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि प्रतिदिन आप किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देते ही हैं, चाहे तितली के रूप में हो, चाहे मोर के रूप में हो, या फिर मैसेज के माध्यम से भजन पाठ और शिव पुराण और मैंने किसी न किसी माध्यम से हमें आपका आशीर्वाद, कृपा के साथ साथ आपका आशीर्वाद मिल ही जाता है। और ऐसा महसूस होता है जैसे हम 3D से 5D में पहुंच गए हैं और आपके चरणों की सेवा पाकर, आपके चरण में अपना स्थान पाकर हम अत्यंत सुकून महसूस करते हैं बाबा जी। आपकी कृपा रूपी सागर में डुबकी लगाती रहूं, यही मन करता है। सेवा के माध्यम से यही अंतर्यामी परमात्मा सदगुरु से प्रार्थना है कि मेरे लिए तो एक ही आस, एक भरोसे, एक विश्वास है यही, और इसीलिए मैं अपने जीवन को बिंदास जीवन महसूस करती हूँ कि मेरे तो गुरुपा ही सब कुछ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब तो मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है बाबा कि आपकी कृपा से सुबह जागने से लेकर सोने तक हमारा जीवन आप पर ही पूरी तरह से निर्भर जन्म जन्मांतर से लेकर हम निर्भर हैं और अंत तक आप ही के चरणों में हमारा आधार है। इसीलिए मैं यह 1-2 वाक्य कहना चाहूंगी बाबा जी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा गुरुवर तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा बाबा, तुम्हारा हमारा। जीवन का आधार तुम हो,
गुरुवर तुम ही हो सहारा, जीवन का आधार तुम हो, तुम ही हो सहारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, प्रभु तुम्हारा हमारा, गुरुवर तुम्हारा हमारा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं मंत्र कहते हुए अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ अगले सत्संग के लिए तैयारी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा। सागर अंकल को एवं उनके परिवार को आपकी विशेष ब्लेसिंग मिले और हम सब की ओर से ऑलवेज ब्लेसिंग, सदा आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो और आपके सभी संगत परिवार को दिन दुनी रात चौगुनी आपकी कृपा मिलते रहे। हम सब आपके चरण शरण में सदा आपकी कृपा पात्र बने रहें। साथ ही पूरा संसार आपके चरणों में नतमस्तक रहे, यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बाबा जी जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी।